धनबाद जिले के निरसा प्रखंड अंतर्गत चिरकुंडा स्थित दहीबाड़ी बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के कोलवसारी के मजदूरों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आज गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। जनता श्रमिक संघ के बैनर तले मजदूर कोलवसारी के मुख्य द्वार पर गेट पर जुटे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज के समय में जनता श्रमिक संघ दहीबाड़ी कोलवासरी की जो हमारी इकाई है, निरंतर यहाँ के प्रबंधन के द्वारा आग्रह विनम्रतापूर्वक कर रही थी, पत्रक के माध्यम से कर रही थी, जिसका अभी जिक्र हमारे सफीर भैया ने किया कि 12 तारीख और 19 तारीख की वार्ता प्रबंधन के साथ लगातार विफल हुई और किसी भी एक मांग पे उनका सकारात्मक ना पहल हुआ ना उसका समाधान हुआ। इसके पश्चात हम लोगों ने अपने मजदूर साथियों के साथ में यह निर्णय लिया कि जो ये प्रबंधन अपनी कुव्यवस्था के लिए जानी जा रही है, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने मजदूर साथियों के साथ आज प्रथम चरण में जो आंदोलन का हमारा रूपरेखा तैयार हुआ है, इस कोलवासरी दहीबाड़ी का आज हम लोगों ने डिस्पैच का गेट बंद किया है और आने वाले समय में इस प्रबंधन के खिलाफ हम लोग इनका हुक्का पानी भी बंद करेंगे इस गेट के अंदर और पूरी की पूरी तरह से यहाँ किसी भी मजदूर को ना जाने और ना आने। मजदूर तो अभी भी हमारे साथ में, यहाँ प्रबंधन का कोई भी आदमी, चाहे उनके यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के भी जो एजेंसियाँ हैं, उनको भी जाने आने के लिए हम लोग रोकने वाले हैं और पूरा का पूरा इस कोलवासरी का चक्का जाम करेंगे। क्या लगता है अभी भी जैसे देखा जा रहा है कि चक्का जाम स्थिति में? देखिए, स्थिति ये व्यवस्था पे निर्भर करता है। मजदूरों का जो मांग था वो एकदम जायज़ मांग है। जो मजदूर वर्षों बरस यहाँ कार्यरत हैं, खून पसीना यहाँ अपना बहा रहे हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, उस पर भी इनका जवाब सकारात्मक नहीं है और ना ही उस पर ये लोग किसी तरह का विचार कर रहे हैं। कुछ मजदूर हैं जिनको एचपीसी का वेतन चाहिए, जो उनका अधिकार है, उसको भी देने के लिए प्रबंधन तैयार नहीं है। जो मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनकी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी पॉल्यूशन का व्यवस्था है कि भाई आप किस तरह से यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इन सारे बेसिक मामले को लेकर के ही जनता श्रमिक संघ तैयार है। और सबसे बड़ी घोर अनियमितता है कि जितने भी यहाँ पे श्रेणीबद्ध मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेतन दे रहे हैं। एक ही वेतन, एक ही कार्य को करने वाले एक मजदूर का वेतन अलग है और उसी कार्य में करने वाले एक मजदूर का वेतन अलग है। ये फॉल्ट को भी हमारे यूनियन के द्वारा पकड़ा गया और जब उनको बताया जा रहा है, इसका किसी भी तरह का कोई भी सकारात्मक जवाब उनके पास नहीं है। और जो वार्ता हुआ उसमें सारे हमारे साथियों के साथ में बीसीसीएल के भी, चूँकि बीसीसीएल ही इनका मेन क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट के माध्यम से भी जो उनके द्वारा डेलीगेट्स आए, उनके संज्ञान में भी किसी भी तरह का इनका जो कारगुजारी है जो प्रबंधन के द्वारा, उस पर भी इनका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तब जाके बाध्य हो गए कि मजदूर साथियों के हक और अधिकार के लिए जनता श्रमिक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जहां तक जितनी भी लंबी लड़ाई होगी, जनता श्रमिक संघ अपने मजदूर साथियों के लिए हमेशा तैयार है। हम लोग की जो मांग है वो मजदूरों से जुड़ी हुई मांग है। हर मजदूरों को हर तरह का ये पेमेंट देते हैं, जो कि हम लोग ने कहा कि समानता में लाया जाए और सबको जो है जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाए। लेकिन ये ऐसी भी प्रबंधक इतना हठधर्मी कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले 12 तारीख का हम लोग से डेट लिया, उस दिन 2 घंटा हम लोग बैठे। इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का और डेट दीजिए। 19 तारीख को फिर हम लोग बैठे। 2 घंटा बैठने के बाद इन्होंने एक भी मांग को मानने से नहीं माना और इनकार करते गया। तब हम लोग बाध्य होकर के आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मजदूरों के हित की बात है और इसमें सारे मजदूर हमारे साथ हैं। और अभी हम लोग तो यहाँ तालाबंद किए हैं, कल से इन कमिंग
और आउट गोइंग दोनों बंद हो जाएगा। क्या लगता है एक दिवसीय है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं जब होगी? तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जनता संघ का चलता रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने उनको लेटर दिया था उसके बाद कोई भी कंपनी कोई पदाधिकारी आए कुछ बात किए कुछ आपसे? कुछ बात नहीं की। ताकि क्या रणनीति आगे बनाएंगे? रणनीति है हमारे नेता जो है हमारी विधायक छरिया की महामंत्री रागिनी सिंह आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, है ना। और हम लोग इस आंदोलन तो आज तो शुरुआत है, इसको बहुत ज़बरदस्त धार देंगे और इनका हर चीज़ इनका चक्का जाम कर देंगे और इनको कोई भी काम करने के लिए बात कर देंगे। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।